की। एक और एग्जाम्पल दूं, एक और एग्जाम्पल आपकी मॉम रखती है एंटीसिपेशन किस चीज का। आपके घर में अगर चाय बनती है बहुत रेगुलरली, तो आपकी मॉम जहां खड़े होते हैं ना प्लेटफॉर्म पे, वहां वहां जहां खड़े होते हैं ना, उनका प्लेटफॉर्म और हॉब होता है किचन का, वहां पे छोटे छोटे दो डब्बों में एक चीनी का डब्बा और एक चाय पत्ती का डब्बा 100% एक्सेसिबल होता है उनको। इधर भी इधर 1 इंच मुंह करने की जरूरत नहीं है। एक हाथ से निकाला चाय पत्ती डाली, दूसरे हाथ से निकाला शक्कर डाली। क्या इतने छोटे छोटे डब्बे में ही आपके चाय शक्कर रहते हैं? हाँ, ऑलमोस्ट इतना बड़ा हर किसी के घर में रहता है। बट क्या इतनी ही शुगर शुगर है आपके घर में? इतनी ही चाय पत्ती है आपके घर में? नहीं, ज्यादा है। बट फिर ये छोटे छोटे डब्बे क्यों रखे? एक्सेसिबल हो जाए इसलिए, कम टाइम में। आपकी मॉम को पता है कि दिन में 4 बार 5 बार 2 बार 3 बार चाय बननी है और उसके लिए उनको चाय पत्ती और शक्कर की जरूरत लगेगी, तो उन दोनों को एक साथ रख लिया छोटे डब्बों में निकाल के, ताकि बार बार जब चाय की जरूरत लगे या चाय बनाने की जरूरत लगे, तब उन्हें वो बड़े डब्बे में ऊपर चढ़ के, कहीं सीढ़ी पे चढ़ के या फिर बहुत ज्यादा मेहनत करके और ऊपर से डब्बा निकालने की जरूरत ना पड़े। एंड जो छोटे छोटे डब्बे हैं वो है कैश आपकी। सपोज एक एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी मॉम जब चाय बना रही है तो शुगर खत्म हो गई, छोटे डब्बे में शुगर खत्म हो गई, तो वो क्या करेंगे? बड़े डब्बे की तरफ जाएंगे। अभी चाय के लिए जो शुगर आपने लेनी है वो ले ली। हाँ, उसके बाद क्या? उसके बाद आपकी मॉम को पता है अब एक बार डब्बा नीचे उतरा है तो थोड़ी सी शक्कर और निकाल के वो छोटे डब्बे को फिल कर लो। क्यों? ताकि नेक्स्ट टाइम जब चाय बनाने की जरूरत पड़े तो इस बड़े डब्बे को ऊपर से नीचे उतारने की जरूरत ना पड़ेगी। समझ में आई? समझ में आई बात? समझ में आई? तो ये छोटा डब्बा जो शक्कर का है वो है कैश मेमोरी। और एग्जाम्पल किचन से बताऊं तो आपकी मॉम जो है, एक घर में छोटा सा मसाले का डब्बा, एक राउंड, यूजुअली राउंड शेप का होता है, एक छोटे से मसाले का डब्बा जो है वो मेंटेन करती है ना? ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं ना, एक में नमक, एक में मिर्ची, एक में जीरा पाउडर, एक में राई, जो भी आप बोलो, उन सारे अलग अलग मसालों को अपनी अपनी लैंग्वेज में वो होते हैं। ऐसा क्यों? ये डब्बा क्यों मेंटेन किया जाता है? क्या इतने ही मसाले हैं आपके घर में? नहीं, बड़े बड़े डब्बों में और बहुत बहुत सारे मसाले रखे हुए हैं अलग अलग जगह पे। बट ये मसाले का डब्बा इसलिए यूज में आता है या बनाया जाता है ताकि एक बार जब आपकी मॉम मॉर्निंग में या इवनिंग में लंच डिनर जो भी बनाना है उन्हें, करी या कोई भी प्रिपरेशन के लिए जाती हैं, अब उन्हें पता है कि प्रिपरेशन के लिए मुझे जीरा पाउडर भी लगेगा, जीरा भी लगेगा, धनिया पाउडर भी लगेगा, मिर्ची भी लगेगी, गरम मसाला भी लगेगा, तो वो सब क्या करती है? अगर उन्हें पता है कि नमक की जरूरत लगी तो मिर्ची भी लगेगी, मिर्ची की जरूरत लगी तो जीरा भी लगेगा। किसके लिए? जो भी करी सब्जी या जो भी कोई प्रिपरेशन करनी है उसके लिए। तो वो एक पर्टिकुलर डब्बे में, एक ब्लॉक में उसको रख लेती हैं, और जैसे ही एक चीज की जरूरत लगी तो पूरा का पूरा ब्लॉक अपने पास में रख लेती है, ताकि वहीं के वहीं सारा का सारा काम हो जाए। एंटीसिपेशन है उनका क्या? कि सब्जी बनाते वक्त, करी बनाते वक्त या कोई भी खाना बनाते वक्त उन्हें चाय, नो सॉरी, नमक के साथ मिर्ची, मिर्ची के साथ में जीरा पाउडर और बाकी के सारे मसाले एक साथ लगेंगे एक के बाद एक। तो उन्होंने इस डब्बे में उनको मेंटेन कर दिया, ताकि जब भी कोई भी एक चीज की जरूरत हो पूरा डब्बा उठाया, वहीं से सब यूज कर लिया, कम टाइम में काम हो जाएगा। नहीं तो अगर एक एक मसाला एक एक बड़े बड़े डब्बे से निकालने गए तो बहुत टाइम लग जाएगा ऑफकोर्स। और आपकी मॉम के पास एनीवे कभी टाइम होता नहीं है बहुत ज्यादा, है ना? टाइम सेव करने के लिए मॉम कैशिंग करती है किसकी? छोटे छोटे मसाले के चीजों की। राइट? अब यहां पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट जो है वो यहां पे आया है, और वो आया है कि अगर एक बार मिस होता है तो क्या होता है। इन केस ऑफ मिस, सीपीयू मिस मतलब कौन सा मिस? कैश मेमोरी में मिस, है ना? और कुछ मत समझना। इन केस ऑफ मिस, है ना, सीपीयू गोज टू मेन मेमोरी, accesses the required content and then brings the block। कौन सा ब्लॉक? कोई भी रैंडम ब्लॉक उठा के ले आएंगे कैश मेमोरी में? नहीं, वही वाला ब्लॉक
जिसके लिए मिस हुआ है कैश मेमोरी। ठीक है, ब्रिंग्स द ब्लॉक, क्या लिखूं ब्लॉक के बीच में ब्रैकेट में, विच कंटेन्स, वो वाला ब्लॉक जिसमें अभी करंट डिमांडेड कंटेंट है, विच कंटेन्स करंटली डिमांडेड कंटेंट, so brings the block from main memory to cache। तो अगर छोटे डब्बे में आपकी मॉम को शुगर नहीं मिली तो पहले वो बड़ा डब्बा उठाएंगी, बड़े डब्बे से 1 चम्मच 2 चम्मच जितनी शक्कर लेनी है वो डायरेक्टली यूज कर लेंगी पहले, उसके बाद में इस छोटे डब्बे को भर देंगी। वही मैंने कहा, सीपीयू को एक बाइट की, एक वर्ड की जरूरत पड़ी, सीपीयू ने देखा कि कैश मेमोरी में मिस हुआ है, तो वो बाइट या वर्ड जो सीपीयू को चाहिए था पहले सीपीयू मेन मेमोरी से एक्सेस कर लेगा, और उसके साथ ही साथ फिर वो जो बाइट या वर्ड जिस ब्लॉक के अंदर रखा है उस ब्लॉक को कैश मेमोरी में कॉपी किया जाता है। ये सेकंड पार्ट क्यों जरूरी है? सेकंड पार्ट जो है वो फ्यूचर रेफरेंसेस में हिट लाने के लिए है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं एक पर्टिकुलर चीज को जो है एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम। ऑन एन एवरेज अब मेमोरी एक्सेस टाइम कितना लगेगा? ऑन एन एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम जो है उसे हम डिनोट करेंगे टी एवरेज से। वो होता है जब हिट है तब कितना मेमोरी एक्सेस टाइम लग रहा है, फॉर ईच हिट, प्लस मिस है तो मिस के टाइम पे मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना है, मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर ईच मिस। ये होगा आपका एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम। जब हिट है तो कितना टाइम लगेगा मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हर एक बार, और जब मिस है तब कितना टाइम लगेगा, ये होगा एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम। इट विल रिप्लेस विद द प्रीवियस ब्लॉक, श्वेता दैट ऑल्सो आई विल टॉक अबाउट, कि जब आप एक ब्लॉक को लेके आते हो कैश मेमोरी के अंदर तो क्या आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी? पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है। अगर एम्प्टी प्लेस है तो डायरेक्टली रख दो, नहीं है वहां पे कोई ऑलरेडी ब्लॉक रखा हुआ है तो रिप्लेस कर दो। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैंने नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1, नंबर दे दिया, और ये है आपका जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला मतलब ये है जनरल कंसेप्चुअल फॉर्मूला। अब यहां पे ना मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एक सबसे बड़ी जो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर एवरेज में आपने टोटल रेफरेंस से तो डिवीजन किया ही नहीं, एवरेज कहां से आ गया, इसमें डिवीजन तो आया ही नहीं। एवरेज मतलब तो टोटल टाइम डिवाइड बाय एवरेज, टोटल टाइम डिवाइड बाय टोटल रेफरेंसेस, ऐसा करते हैं हम, बट यहां तो डिवीजन आया नहीं। तो मैं बता दूं कि यहां डिवीजन ऑलरेडी इस h और 1 - h में है। ये h नंबर ऑफ हिट्स नहीं है, ये हिट रेशियो है। इसमें नंबर ऑफ हिट्स डिवाइडेड बाय हिट रेशियो ऑलरेडी, ये डिवाइड बाय टोटल रेफरेंसेस है। तो अगर एक हिट के लिए इतना टाइम है तो टोटल हिट के लिए कितना टाइम लगेगा, यहां से निकले जाएगा डिवाइड बाय टोटल रेफरेंसेस। नहीं समझ में आएगा यार तुमको। यहां तो मने समझानो च पड़ेगा हमारे, नहीं तो समझ में नको आवेंगो। ओके चलो एक काम करते हैं, पहले तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये है जनरल फॉर्मूला, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करता हूं। आगे क्या है जनरल फॉर्मूला के आगे है ये, मैं एग्जांपल लेता हूं एक। बताता हूं एग्जांपल। सपोज सीपीयू रेफर्ड मेमोरी total 200 times. Among those, we had hit 160 times and miss 40 times. 200 हो गया टोटल। Each hit requires
10 nanosecond time. So whenever there is a hit, CPU requires 10 nanosecond time to access the content from memory, and each miss requires 100 nanosecond. हर एक मिस के लिए 100 नैनोसेकंड लगेगा, ऑफकोर्स ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मेन मेमोरी तक जाना पड़ता है, और हर एक हिट के लिए 10 नैनोसेकंड लगा। अच्छा, अब यहां पे अगर कैलकुलेट करूं टोटल हिट टाइम तो कितना हो जाएगा? टोटल हिट का टाइम कितना होगा बताओ? 160 हिट है, हर एक हिट के लिए 10 नैनोसेकंड, तो टोटल हिट का टाइम हो जाएगा 160 इंटू 10 नैनोसेकंड, 1600 नैनोसेकंड। टोटल मिस टाइम कितना हो जाएगा? वो होगा 40 टाइम्स तो मिस है, हर एक मिस के लिए लगेगा 100 नैनोसेकंड, 4000 नैनोसेकंड। तो टोटल सारे रेफरेंसेस के लिए टाइम कितना हुआ? 5600 नैनोसेकंड। आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है अगर टोटल टाइम इतना है तो एवरेज टाइम कितना होगा एक मेमोरी रेफरेंस के लिए? ये टोटल टाइम निकला है 200 रेफरेंसेस के लिए। 200 के लिए अगर इतना है तो एक मेमोरी रेफरेंस के लिए कितना टाइम लगेगा? एवरेज वन मेमोरी एक्सेस टाइम विल बी इक्वल टू 5600 नैनोसेकंड डिवाइड बाय 200। कितना होगा ये बताओ? $28 नैनोसेकंड। इज दैट फाइन? सर प्लीज अपडेट, प्लीज कुछ बोलिए पीडीएफ के बारे में। पीडीएफ अपडेट कर दूंगा, ये क्लास के बाद में पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है? 28 नैनोसेकंड। यही चीज तो हम डायरेक्टली भी तो कर सकते थे। कैसे? आप देखो कि हिट रेशो कितना है, टोटल रेफरेंसेस में से 160 टाइम हिट हुआ, मतलब 0.8, और मिस रेशो कितना होगा? 20%। तो अगर टी एवरेज निकालने जाएं तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, 0.8 टाइम्स आपको लगेगा 10 प्लस 0.2 टाइम्स आपको लगेगा 100, राइट? यहां जाएगा 8, यहां जाएगा 28 नैनोसेकंड। अब आप बोलोगे सर ये दोनों एक जैसे मैच कैसे हुए? यहां देखो 0.8 कैसे आया 160 डिवाइड बाय 200 से, ये 0.2 कैसे आया 40 डिवाइड बाय 200 से। तो हमने यहां यूं समझ लो कि 10 इंटू 160 डिवाइड बाय 200, यहां पे 40 इंटू 100 डिवाइड बाय 200 कर दिया। 200 कॉमन ले लो, वही तो यहां किया हुआ है। देखो 60 इंटू 10 प्लस 40 इंटू 100, दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 200, वही तो है। तो एवरेज निकल गया। हाँ जी, अब कंफ्यूज नहीं होना है। अब है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कैश एक्सेस। श्योर राहुल, आफ्टर दिस क्लास आई विल ड्रॉप ऑल दीज पीडीएफ। दो टाइप के कैश के एक्सेस होते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। जो डिजाइनर है कंप्यूटर का, वो डिसाइड कर लेता है कि कौन सा टाइप का एक्सेस सिस्टम में रखना है। एक साइमल्टेनियस होता है, एक होता है हायरार्किकल। ठीक है, साइमल्टेनियस एक्सेस का मतलब होता है कि पैरेलल एक्सेस। साइमल्टेनियस एक्सेस को हम पैरेलल एक्सेस भी बोलते हैं। क्या मतलब है? सीपीयू जब कोई कंटेंट चाहता है तो वो कैश को भी सिग्नल भेजेगा, मेन मेमोरी को भी भेजेगा एक साथ। अगर एक साथ सिग्नल भेजा तो कम देर में ही सीपीयू को पता चल जाता है कि वो कंटेंट सीपीयू से जो कैश में सिग्नल गया है उसके अकॉर्डिंग वो कंटेंट कैश में है कि नहीं है, हिट है कि नहीं है। अब आप बोलोगे सर कम देर में कैसे पता चल जाएगा? ऐसे पता चल जाएगा क्योंकि कैश छोटी है, एक्सेस टाइम कम है, मेन मेमोरी बड़ी है, उसका एक्सेस टाइम ज्यादा है। तो ऑफकोर्स कम टाइम में पता चल गया कि कैश मेमोरी में वो कंटेंट मिला कि नहीं मिला। अगर उतने टाइम में कंटेंट मिल गया तो इसका मतलब है कि हिट के टाइम पे सिर्फ कैश मेमोरी एक्सेस के बराबर टाइम लगेगा और काम हो जाएगा कि कंटेंट मिल गया। बट अगर मिस हुआ
तो ये वाला जो सिग्नल हमारा मेन मेमोरी तक गया है वो कंटिन्यू होता रहेगा। यस, तो मिस के टाइम पे टोटल टाइम कितना लगेगा? सिर्फ मेन मेमोरी एक्सेस टाइम के बराबर। क्यों? क्योंकि हमने दोनों का एक्सेस एक साथ स्टार्ट किया था। आया समझ में? नहीं, मेरे को पक्का पता है तुमको नहीं समझ में आएगा जब तक छोटे छोटे एग्जाम्पल ना दूं मैं। अभी तो मैं दे दूंगा। आईआईटी में क्या करोगे बच्चा, वहां पे जब टीचर्स पढ़ाने आएंगे तो तुम्हारे को ऐसी छोटी छोटी चीजें बिल्कुल नहीं समझाएंगे, तुमको खुद से समझना पड़ेगा। लेवल अप करो जरा। लुक एट दिस, कैश का एक्सेस टाइम मैंने मान लिया 10 नैनो सेकेंड। अज्यूम करो मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम लेट्स से 50 नैनो सेकेंड है। तो जब सीपीयू ने एक सिग्नल जनरेट किया तो हिट के टाइम पे सिर्फ 10 नैनो सेकेंड में पता चल जाएगा सीपीयू को कि वो कंटेंट कैश में है कि नहीं है, एक्सेस हो गया। बट अगर सीपीयू को पता चला कि 10 नैनो सेकेंड के बाद पता चला कि वो कंटेंट कैश मेमोरी में नहीं है, तो क्या उसके बाद मेन मेमोरी एक्सेस होगी? नहीं, मेन मेमोरी का एक्सेस ऑलरेडी 10 नैनो सेकेंड तक हो रहा है। तो और एक्स्ट्रा कितना टाइम? 40 नैनो सेकेंड और लगा। हाँ, और क्या मिल गया? मेन मेमोरी से वो कंटेंट मिल गया। मतलब टोटल कितना टाइम लगा? सिर्फ मेन मेमोरी के एक्सेस के बराबर ही तो टाइम लगा। ठीक है, तो जो साइमल्टेनियस या पैरेलल एक्सेस का फॉर्मूला है टी एवरेज का, वो अब हो जाएगा स्पेसिफिक। क्या हो जाएगा स्पेसिफिक? स्पेसिफिक हो जाएगा जब हिट है तब कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम, और जब मिस है तो सिर्फ मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम आपको लगेगा। यह है आपका साइमल्टेनियस एक्सेस का फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं हायरार्किकल एक्सेस की। हायरार्किकल एक्सेस बोलता है ये है आपका सीरियल एक्सेस। सीरियल मतलब 1 बाय 1 एक्सेस करना है। सबसे पहले सीपीयू सिर्फ कैश पे ही एक्सेस करेगा। अगर कैश में हिट हुआ वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर सीपीयू इस मेन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए जाएगा। अगर मेन मेमोरी में कंटेंट मिलेगा तो ऑफकोर्स मिलेगा ही मिलेगा। बट मेन मेमोरी का एक्सेस इनिशिएट कब होगा? जब सीपीयू ये चेक कर ले कि कैश में हिट हुआ कि मिस हुआ। तो इसका मतलब है कि जब मिस होगा तो पहले सीपीयू को चेक करना पड़ेगा कि कैश मेमोरी में कितना टाइम लगा, उसके बाद फिर मेन मेमोरी का एक्सेस इनिशिएट होगा तो वो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। यस, उस केस में जो टी एवरेज आपको मिलेगा वो होगा जब हिट है तब सिर्फ कैश का एक्सेस टाइम, प्लस जब मिस है तब कैश और मेन मेमोरी दोनों का एक्सेस टाइम लगेगा। यह है हायरार्किकल का फॉर्मूला। अब आप एक काम करो, इस 1 माइनस एच को मल्टीप्लाई करो टीसीएम के अंदर। टीसीएम का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो 1 माइनस एच में। जी हां, आपको मिलेगा ये एच टीसीएम प्लस टीसीएम माइनस एच इंटू टीसीएम प्लस, मैं 1 माइनस एच इंटू टीएमएम एज इट इज रखता हूं। ये एच टीसीएम से एच टीसीएम कैंसल, तो फॉर्मूला जो रिड्यूस्ड फॉर्मूला है मैथमेटिकली वो है टीसीएम प्लस 1 माइनस एच इंटू टीएमएम। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। यहां पे टी एवरेज का मतलब है एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम, एच इज कैश का हिट रेशियो। एक चीज बताओ तुम लोग को, ये जो मैंने अभी तक समझाया समझ में आ रहा है? खोपड़िया में कुछ घुस रही है बातें कि नहीं? कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम और ये होगा मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब ये तीनों इक्वेशन आपको मिल गई। हाँ जी, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है कि कब कौन सा यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। ये तीन में से
साइमल्टेनियस एक्सेस है कि हायरार्किकल एक्सेस है या फिर ये वाला जनरल फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, इसके लिए आपको एक छोटा सा हायरार्की, एक छोटी सी एक ट्री याद रखनी है। अच्छा ये बताओ, यहां पे इस फॉर्मूला में क्या मैंने स्पेसिफिकली लिखा है ये कैश मेमोरी का एक्सेस और ये मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम है? लिखा है यहां पे? हाँ, इस फॉर्मूला में भी लिखा है मैंने कि ये कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम और ये मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम है, स्पेसिफिकली कि कैश का एक्सेस टाइम कितना और मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना, लिखा है? हाँ। क्या यहां पे लिखा है कि कैश का स्पेसिफिक एक्सेस टाइम कितना और मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम कितना? लिखा है? नहीं। तो कभी कभी ना आपको पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा कि क्या उन्होंने कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के एक्सेस टाइम्स दिए हैं क्वेश्चन में कि नहीं। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है कि कैश का एक्सेस टाइम और मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम क्या है, तो इसका सिंपल सिंपल मीनिंग होगा कि उन्होंने सीधे सीधे बात रख रखी है कि हिट के टाइम पे इतना टाइम लगेगा, मिस के टाइम पे इतना टाइम लगेगा। एक्सेस कोई भी हो, किसी भी टाइप का हो, डजेंट मैटर, हिट में इतना टाइम, मिस में इतना टाइम, वर्ड्स में लिखा होगा। कैश का एक्सेस टाइम और मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम अलग से गिवन नहीं होगा। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप जनरल फॉर्मूला लगा लेना। तो सबसे पहले आपको जो चेक करना है क्वेश्चन में, वो ये चेक करना है कि क्या कैश और मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम गिवन है या नहीं। नहीं है तो आप जनरल फॉर्मूला लगा लेना, अगर है तो फिर आपको साइमल्टेनियस वर्सेस हायरार्किकल देखना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि सबसे पहले चेक करना है कि इफ टीसीएम कॉमा टीएमएम गिवन और नॉट। अगर नहीं दे रखा है तो फिर आपको जनरल फॉर्मूला यूज करना है। याद रहे, सबसे पहली चीज आपको यही चेक करनी है, उसके बाद फिर आप हायरार्किकल साइमल्टेनियस के बीच में डिफरेंस करने जाओगे। पहले ये चेक मत कर लेना। ये अगर पहले सेकंड वाली पोजीशन पहले चेक कर ली तो फिर तुम्हारा आंसर गलत। सबसे पहले ये चेक करना कि डीसीएम टीएमएम गिवन है कि नहीं। नहीं गिवन है तो डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लेना। अब अगर गिवन है यस, तो फिर आपको यह चेक करना है कि क्या क्वेश्चन में कोई दो वर्ड दे रखे हैं, हायरार्की या फिर लेवल। अगर ये दोनों में से कोई भी एक वर्ड गिवन नहीं है तो आप यूज करेंगे साइमल्टेनियस एक्सेस। अगर गिवन है तो आप यूज करेंगे हायरार्किकल एक्सेस। यस देन, पर ये तब चेक करना जब सबसे पहले ये चीज आपको क्लियर हो जाए। अब एक चीज जो मैं यहां आपको क्लियर बता दूं कि ये वर्ड कैसे मेंशन होंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में मेंशन होगा 2 लेवल मेमोरी हायरार्की और 2 लेवल मेमोरी सिस्टम और अ लेवल वाइज मेमोरी सिस्टम और मेमोरी हायरार्की और अ हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम, ऐसा कुछ करके। और ये दोनों में से कोई एक वर्ड दे रखा है तो हायरार्किकल लेवल लगा देना, नहीं दे रखा है तो साइमल्टेनियस लगाना। कभी कभी क्वेश्चन में ना साइमल्टेनियस को देने का एक स्पेसिफिक लाइन भी लिखा रहता है, वो भी मैं बता देता हूं। इसको डिनोट करने का वो बता देते हैं इस तरीके से कि जब मिस है तो कैश में सर्च करने का टाइम कुछ नहीं लगेगा, कैश लुकअप टाइम इज 0। कैश देखो, यहां पे कैश का लुकअप टाइम है कि मिस है, तो भी हमने कैश मेमोरी में सर्च किया, पता चला कि मिस है। यहां पे मिस का या हिट का लुकअप टाइम नहीं है, ये एक्सेस का टाइम है। हमें पता था कि कंटेंट मिल जाएगा तो हमने उसको एक्सेस किया इतने टाइम में। बट यहां पे कंटेंट नहीं पता है या नहीं है तो भी एक्सेस एक्स्ट्रा लगा। क्यों लगा? लुकअप टाइम के लिए। तो लुकअप टाइम अगर 0 है इसका मतलब ये साइमल्टेनियस एक्सेस बन जाएगा। तो यहां पे कभी कभी इस फॉर्मूला को या साइमल्टेनियस एक्सेस के लिए वो एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि कैश
लुकअप टाइम इज 0। कैश का लुकअप टाइम जो है वो है 0, तो वो साइमल्टेनियस एक्सेस हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को, पर ये पहले देख लेना बबुआ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम व्हेन देयर इज अ हिट इतना टाइम मिस इतना टाइम, तो आप बोलोगे हायरार्किकल फॉर्मूला लगा देंगे, गलत हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हिट मिस का फॉर्मूला लगाना है जनरल वाला। ठीक है, चलिए तो अब एक काम करते हैं, जो आगे की चीजें हैं वो हम कल पे रखते हैं, है ना। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस अगर इंक्लूड किया तो टी एवरेज कितना, जब ब्लॉक ट्रांसफर किया इंक्लूड किया तो कितना, और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ये सारी चीजें हम कल करेंगे। और फिर आपके लिए कुछ होमवर्क आएगा, ये हम कल करते हैं। और कल हमारे पास एक स्पेशल सेशन है जिसमें हम बात करेंगे कैश राइट के बारे में, कि अगर मेमोरी में, कैश मेमोरी में राइट हुआ तो उससे क्या इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कल देखेंगे। बट उसके पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, सुनते जाइए। वो अनाउंसमेंट ये है कि अगर आपको गेट की प्रिपरेशन के लिए प्लस का सब्सक्रिप्शन चाहिए और आप 23 की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर 1 साल का सब्सक्रिप्शन हम जुलाई में लेंगे या फिर 1 साल का सब्सक्रिप्शन हम फरवरी में लेंगे। तो अगर आप फरवरी में लेना चाहते हो 1 साल का सब्सक्रिप्शन तो अभी ले लो। क्यों? क्योंकि फरवरी तक का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा अभी। कैसे? आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर लेंगे तो 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है, और ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 10 अक्टूबर तक ही है। तो अगर आपका एम है कि गेट 23 भी आपको लिखना है, तो अभी से सब्सक्रिप्शन लेके जो बचा हुआ टाइम है 4 मंथ का, उसको यूटिलाइज करो, और उतना ही पेमेंट आपको करना है जितना 12 मंथ्स के लिए आपको करना है। तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात वो ये कि अगर आप ये कोड यूज करोगे VDeep10 फॉर योर सब्सक्रिप्शन, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट और मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। अगर आप लोग कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, याद रखें ये है कोड, ये आपको याद रहना चाहिए, कोड यही यूज करने का है। नया बैच 23 का भी स्टार्ट हो गया है, होने वाला है 13 अक्टूबर से, विद द कोर्स एल्गोरिदम बाय संचित जैन सर। तो ये 22 23 दोनों के लिए काम आ जाएगा। अगर आप 22 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो भी, और 23 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी। अगर आप कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं IT जॉब के लिए, तो भी आपके पास एक अलग कैटेगरी है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और यहां पे इस कैटेगरी में आपको मिलेंगे टॉप एजुकेटर्स जो अलग अलग सब्जेक्ट्स और अलग अलग चीजें बहुत टॉप क्लास तरीके से पढ़ाते हैं। नई टेस्ट सीरीज, नई बैचेस, बहुत कुछ स्टार्ट होने वाला है और हो भी चुका है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट आपको नेल करना है, तो ये सब्सक्रिप्शन ले लो। इस सब्सक्रिप्शन को भी लेने के लिए आपको कोड यही लगेगा। ये है टेलीग्राम चैनल जहां पे मैं अपनी क्लास की PDF और अनाउंसमेंट्स, लेक्चर लिंक ड्रॉप करते रहता हूं। तो आप इसको ज्वाइन कर लो ताकि आप लोगों को लेक्चर लिंक एक्सेस करने को मिल जाएगी। और अगर आपको ज्यादा डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो आप हमारा वीकली कॉम्बैट लिखिए, जो कि है हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट। ये टेस्ट को एक्सेस कैसे करना है, इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक एक्सेस करो, कॉम्बैट की, गेट कॉम्बैट की, उस पे एक्सेस करके एनरोल कर दो। अगर आप फर्स्ट टाइम लर्नर हैं तो आपको एनरोलमेंट के लिए कोड यूज करना पड़ेगा VDeep10, और फ्रीली एनरोल कर लोगे। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो अप टू 100% का डिस्काउंट मिल सकता है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन के लिए। हर संडे 11 AM को ये कॉम्बैट होता है, तो एनरोल करके और रेडी रहिएगा संडे 11 AM को। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सपोर्ट करो बाय लाइकिंग एंड शेयरिंग द सेशंस। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और ये घंटी बजा दो ताकि आपके फोन की घंटी बजे जब मैं क्लास लेने आऊं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम 4 PM। बिफोर दैट 9:30 AM मेरी क्लासेस चल रही हैं इंटरव्यू सेशंस की, जिसमें मैं आपको इंटरव्यू के कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिखा रहा हूं और उनके सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहा हूं। तो 9:30 AM लाइव फ्री में इसी YouTube चैनल पे मिलेंगे कल सुबह। तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय एवरीबॉडी। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put
your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for date till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.